Hello, intelligence. Welcome to on AI Teach 786 to learn spoken English. I am Afsar Qadri. It is the day 2 today in which we will learn imperative sentences. So let's start now. आज हमारा डे 2 है जिसमें हम imperative sentences पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। पॉजिटिव, इसमें हम दो सेंटेंस बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है ऑर्डर देना, ठीक है, फरमान करना। पहले स्ट्रक्चर समझते हैं प्लीज, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का मतलब होता है कोई भी एक्शन, आना जाना, खाना पीना, नहाना, ठीक है। वर्ब का मतलब होता है कोई एक्शन, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और निगेटिव में प्लीज के बाद डोंट लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूद है, प्लीज लिसन मी। प्लीज, तो प्लीज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी लिसन का मतलब होता है सुनना, ठीक है। तो प्लीज लिसन मी। अब एक बात और, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको ऑब्जेक्टिव्स, मी, तो मी क्या है? आई का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। क्या है? आई का सेकंड फॉर्म है मी। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको सारे सब्जेक्ट्स के फॉर्म दिए थे। आई का मी, थर्ड फॉर्म माय, फोर्थ माइन, ठीक है, फिफ्थ फॉर्म माई सेल्फ। तो उसको अगर आपने लर्न किया होगा तो ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आगे मैंने कहा कि प्लीज लिसन मी, बराई करम मेरी बात सुनो, या कृपया मेरी बात सुनो। और अगर निगेटिव से सेंटेंस को बोला जाए तो प्लीज डोंट मेक फन, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, बराई करम मस्ती मत करो, कृपया मस्ती मत करो, ठीक है। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। आगे बढ़ते हैं, लाइव प्रैक्टिस करते हैं, ओके। तो स्टार्ट किया मैंने, यहां देखो, यहां आओ। पहला सेंटेंस क्या है? यहां आओ। इसको इंग्लिश में कहेंगे कम हियर। यहां आओ, कम हियर, ठीक है। दूसरा है वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। तीसरा है मेरी बात करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। आगे मुझे माफ कर दो। अब देखो, मुझे माफ कर दो हम लोग प्लीज का यूज करते हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो, तो इसको कहेंगे प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, ठीक है। आगे इंग्लिश सीखो, इंग्लिश सीखो, लर्न इंग्लिश। आगे वापस जाओ, गो बैक, ओके। वापस जाने को इंग्लिश में गो बैक कहते हैं। आगे मैंने कहा कि अपना घर काम पूरा करो, अपना घर काम पूरा करो, कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर होमवर्क। आगे मेहनत करो, मेहनत करने को इंग्लिश में कहते हैं डू हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क। आगे है मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, लिसन मी, ठीक है। अगर मैं कहूं मेरी बात मानो तो ओबे मी, ठीक है। आगे यहां ध्यान दो, पे अटेंशन हियर। 11, वहां मत देखो, वहां मत देखो, डोंट लुक एट देयर, डोंट लुक एट देयर। आगे मैंने कहा अकेले मत जाओ, अकेले मत जाओ, इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट गो अलोन, डोंट गो अलोन, ठीक है। आगे आगे है स्कूल में वक्त पर आओ, स्कूल में वक्त पर आओ, कम ऑन टाइम इन द स्कूल, कम ऑन टाइम इन द स्कूल। अपना काम करो, अपना काम करो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे डू योर वर्क, डू योर वर्क। बहस मत करो, बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू, डोंट आर्ग्यू। आगे मैंने कहा चुप रहो, बी क्वाइट, बी क्वाइट। 17 सेंटेंस है। यहां देखो, यहां देखो, लुक एट हियर, इंग्लिश में कहेंगे लुक एट हियर। आगे कार को चलाओ, कार को चलाओ, तो कार को चलाने को इंग्लिश में कहेंगे ड्राइव द कार, ड्राइव द कार। अगर कार के बदले बाइक होता, मैंने कहा कि बाइक को चलाओ, तो बाइक को चलाने के लिए राइड का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? राइड का, RIDE, राइड का यूज किया जाता है, ओके। राइड द कार, राइड द बाइक। आगे अगर इसी वक्त मैं कहूं कि कंप्यूटर चलाओ, तो कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेट कंप्यूटर, ऑपरेट द कंप्यूटर। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने कहा कि बस में चढ़ो, बस में चढ़ने को
गेट ऑन द बस, गेट ऑन द बस। आगे लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, टर्न ऑफ द लाइट। अगर मैं कहूं कि लाइट चालू करो तो टर्न ऑन द लाइट। ओके, जल्दी करो, जल्दी करो को इंग्लिश में कहते हैं हरी अप, हरी अप। अपनी किताब बैग से बाहर निकालो, अपनी किताब बैग से बाहर निकालो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे टेक योर बुक आउट ऑफ द बैग, टेक योर बुक आउट ऑफ द बैग। सुबह में जल्दी उठो, सुबह में जल्दी उठने को इंग्लिश में कहेंगे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आगे अपने जूते पहनो, अपने जूते पहनो, वेयर द फुटवेयर। ठीक है, वेयर द शूज भी कह सकते हैं या वेयर द फुटवेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है अपने घर वालों के बारे में सोचो, अपने घर वालों के बारे में सोचो। तो थिंक अबाउट योर फैमिली मेंबर्स, थिंक अबाउट योर फैमिली मेंबर्स। कपड़े धुलो, कपड़े धुलने के वॉश क्लोथ। ठीक है, वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ, इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेक द वीडियो, डोंट मेक द वीडियो। आगे है गाली मत दो, गाली मत दो, डोंट अब्यूज, डोंट अब्यूज। ओके, कीमती वक्त बर्बाद मत करो, कीमती वक्त बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट प्रेशियस टाइम या डोंट वेस्ट वैल्यूएबल टाइम। और अगर इसे सेंटेंस में कहूं कि अपना कीमती वक्त बर्बाद मत करो, तो इसको कहेंगे डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम या डोंट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम। ठीक है, आगे है मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। अभी यहां पर देखो डिस्टर्ब की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, डिस्टर्ब की स्पेलिंग क्या गलत है? डिस्टर्ब की स्पेलिंग होती है DISTURB। ठीक है, DISTURB ये होती है डिस्टर्ब की स्पेलिंग। यहाँ स्पेलिंग ED गलत है और यहाँ पर E जो लगा हुआ है वो भी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो, इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो, तो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस इतना ही। अब बारी है प्रैक्टिस शीट देने की। ठीक है, आपको सॉल्व भी तो करना है क्वेश्चंस। तो डे 2 प्रैक्टिस शीट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको आपको क्या करना है, हिंदी में लिखा हुआ है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, 44 सेंटेंसेस है, आपको ट्रांसलेट करना है। समझ में आया? जैसे दोबारा कोशिश करो, बिस्तर बिछाओ, स्प्रेड द बेड, अपने कपड़े धुलो, वॉश योर क्लोथ, कॉलेज जाओ, गो टू कॉलेज, कमरे से बाहर आओ, कम आउट द, कमरे के बाहर आओ, कमरे से बाहर आओ नहीं, कमरे के बाहर आओ। ठीक है, तो कमरे के बाहर आओ, अपने आप को बदलो। तो ये इतने सारे सेंटेंसेस हैं, ये टोटल है 44 सेंटेंसेस। कितने सेंटेंसेस हैं? 44। ये आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ये पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क ये है, ये आपने स्क्रीनशॉट लिया। अब इसके आगे है ये। ठीक है, 44 सेंटेंस ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे ये जो आपको 5 अप्स दिख रहे हैं, 5 अप्स, प्ले, टॉक, स्टडी, वर्क, कुक, जो 5 अप्स हैं, इसको आपको क्या करना है, लर्न करना है, याद करना है। समझ में आया? जो 5 अप्स हैं, ये 5 अप्स आपको याद करने हैं। पहला फॉर्म है प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना। अब खेलने को, खेलने का सेकंड फॉर्म क्या होता है? जैसे ही पास्ट, प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड, फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, फिफ्थ फॉर्म प्लेस। ठीक है, तो ये सारे जो मैं याद करा रहा हूं वो आगे काम आने वाले हैं। अगर आप याद ही नहीं करोगे तो आगे का लेक्चर समझ में नहीं आएगा, और ये इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस में। ठीक है, तो आज 5 फॉर्म्स याद करने हैं, 1 to 5, प्ले से लेके कुक तक। ठीक है, ये 2 होमवर्क करना है आपको। पहला, ये 44 सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। दूसरा ये कि आपको 5 वर्ब्स याद करना है विद फॉर्म्स। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।